जी, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं जिनके अंदर कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, नियो डार्विनिज्म है, डार्विन की जो थ्योरी है वो है, इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक उसके अंदर शामिल हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, हम आज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो एवोल्यूशन है, पहले हम देखते हैं कि एवोल्यूशन असल में है क्या। उसकी डेफिनेशन की बात करें अगर, तो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो लाइफ है वो अर्थ पे ट्रांसफॉर्म हुई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो इसकी अर्लीस्ट फॉर्म थी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, उससे जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये उस प्रोसेस का नाम है। अब इसकी डेफिनेशन को हम अगर देखें तो ये एक्सप्लेन करेगी इस बात को। एवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस refers to the process that have transformed life on earth that have transformed life on earth from its earliest forms uh, to the vast diversity that we observe today. Vast diversity that we observe today। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि जो एवोल्यूशन है वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे वो कन्वर्ट हुए इनटू मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब ये बात क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पास दो तरह के साइंटिस्ट थे, ठीक है, हम उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। उनमें से जो एक किस्म के जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो लाइफ है वो कम्प्लेक्स हुई है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आए, उनके जेनेटिक चेंजेस इस तरह आए कि वो जो है वो कन्वर्ट हुए इनटू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब हम पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन है क्या, ताकि आपको बात समझ आए कि हम बात क्या करना चाहते हैं। हमारे पास दो किस्म के साइंटिस्ट थे, एक बिलीव करते थे एवोल्यूशन पे, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, और जो दूसरे थे वो बिलीव करते थे इन द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा, अब स्पेशल क्रिएशन को समझाने के लिए मैं आसान अल्फाज में ये बात कह देता हूँ। जिस तरह आप किसी मुसलमान से पूछेंगे कि जो आज इंसान है क्या वो इवॉल्व हुआ है या वो जिस तरह था उसी तरह पैदा किया गया था, तो जाहिर है उसका जवाब क्या होगा कि जो इंसान है आदम को पैदा किया गया उसी हालत में जो जिस हालत में अभी है। जो हमारे बाप दादा थे वो भी इस तरह की थे, मतलब जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो भी इसी तरह के थे, हम भी इसी तरह के। मतलब इंसान के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ना वो किसी ऑर्गेनिज्म से बना है और ना भी उसमें आगे कोई चेंजेस आएंगे, और वो इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट इस तरह के थे जिनको हम कहते थे क्रिएशनिस्ट, जिनके अंदर हमारे पास कैरलस लीनियस भी शामिल थे, जिनकी आप लोग पढ़ते हैं वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो कैरलस लीनियस थे वो भी इन साइंटिस्ट के अंदर शामिल थे, और वो इनको हम ये भी कहते हैं कि ये जो होते हैं थियोलॉजिस्ट कहते हैं, या इनको नेचुरल
थियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है ये क्या कहती है कि, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कहती है कि ऑल लिविंग थिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस in their present form specially and specifically created by nature। अब इस बात का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस वक्त अपनी जिस हालत में हैं वो उसी तरह पैदा किए गए, उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो इवॉल्व नहीं हुए और ना वो इवॉल्व होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट इस तरह के थे जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। इनके अंदर बहुत दो बड़े नाम जो लिए जाते हैं वो लमार्क के और डार्विन के हैं, कि इन दोनों ने बहुत काम किया। ऑल्दो जो डार्विन है उसका काम ज्यादा है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किया था वो लमार्क ने प्रोवाइड किया था। अब ये जो कंसेप्ट है ये चलता आ रहा है अरिस्टोटल के ज़माने का। ठीक है, वो क्या कहते थे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जब उसने देखा ना अरिस्टोटल ने कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल से स्टार्ट हो रहे हैं और कम्प्लेक्स तक जा रहे हैं, उसने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस वक्त प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एक एवोल्यूशन का नतीजा है। इस एवोल्यूशन से मुराद क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसने आगे इवॉल्व होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले होंगे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर कुछ इस तरह के जेनेटिक चेंजेस आएंगे कि वो कन्वर्ट होंगे इनटू कम्प्लेक्स, और फिर आगे मोर कम्प्लेक्स एंड मोर कम्प्लेक्स, और फिर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो बात आ जाएगी। तो एवोल्यूशन इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे पास दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए ना, एक हो गया स्पेशल क्रिएशन वाला, एक आ गया एवोल्यूशन वाला। तो जो एवोल्यूशन वाले वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म might evolve through time with one type of organism, या मैं की बुक की डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इनको इसी तरह याद करना है, समझना है। with one type of organism giving rise to another type of organism। ठीक है, और इसमें आगे थोड़ी सी एडिशन इस बात की जाती है कि मतलब मैं क्या एग्जांपल आपको दूं कि सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता ना कि एक कम्प्लेक्स चीज है वो इवॉल्व होकर सिंपल में चली जाए, उसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। अब जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी स्पेशल क्रिएशन के अंदर, कि अगर किसी का पूछें किसी मुसलमान से हम लोग कि जो आदम अलैहिस्सलाम है क्या वो इवॉल्व हुए या पैदा किए गए, तो वो जाहिर यही कहेगा कि आदम अलैहिस्सलाम को इसी तरह पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम की बात ही मैं स्पेसिफिकली कर रहा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी जानदार इस वक्त प्रेजेंट है, हम मंकीज की बात करें, हम किसी प्लांट की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, वो ये हमारा बिलीफ ये है, हमारा फेथ ये है कि
उस ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पेशल क्रिएशन में स्पेसिफिकली इसी तरह पैदा किया गया, ठीक है, उसमें कोई इवॉल्व होके वो इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन जो एवोल्यूशन है, जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, वो इस बात पे बिलीव करते हैं, जिस तरह आप शुरू से सुनते आए होंगे कि जो इंसान है वो बंदर से बना। तो जो इंसान है अगर वो बंदर से बना, इसका मतलब ये है कि बंदर इवॉल्व हुआ तो इंसान बना ना, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर इस बात को भी कहा जाता है। अब हमने कुछ साइंटिस्ट की बात भी की थी, स्पेशल क्रिएशन के अंदर हमने एक नाम लिया कैरलस लीनियस का, और एवोल्यूशन के अंदर हमने नाम लिया दो बहुत बड़े साइंटिस्ट का, जिनके अंदर लमार्क और डार्विन थे। और एरिस्टोटल के भी हमने नाम लिया क्योंकि ये काम उसी ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलेस्ट से लेके बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक जा रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट किस तरह हुए, इसके अंदर क्या क्या थेरीज हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।